हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखो बच्चों, मैं ऑलरेडी क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको पढ़ा रहा हूँ बच्चों। आज लास्ट लेक्चर है बच्चों। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स को और एमसीक्यू को। चलिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एमसीक्यू समझाता, फिर हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, जो एमसीक्यू था उनका थ्योरी में पढ़ के सुनाऊंगा आपको, और बच्चों ऑप्शन में यहाँ लिखूंगा, क्योंकि मुझे थ्योरी बहुत ज्यादा है। अगर थ्योरी लिखूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं थ्योरी पढ़ के सुनाता हूँ और ऑप्शन यहाँ लिखूंगा। देखिए बच्चों, एमसीक्यू नंबर 1 क्या है हमारे पास, जो कह रहा है द वेव्स दैट हैव मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर टू ट्रीट टमर्स आर। बच्चों क्या कह रहा है, द वेव्स दैट हैव मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर टू ट्रीट टमर्स। बच्चों कह रहा है कि कौन से वेव है जिनका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है और वो यूज होते हैं किस लिए बच्चों, जो टमर्स होते हैं उनको ट्रीटमेंट करने के लिए हम उनको यूज करते हैं। देखिए मुझे ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, माइक्रोवेव्स, गामा रेज एंड रेडियो वेव्स। जो आपको पता है गामा रेज का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है और टमर्स की ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब जो ऑप्शन क्या होगा, जो एमसीक्यू नंबर 1 का जो ऑप्शन हमारे पास है, यहाँ लिख रहा हूँ क्वेश्चन एमसीक्यूज 1 का ऑप्शन क्या हो रहा है बच्चों, 1 का ऑप्शन हमारे पास सी है। क्या लिखा है बच्चों, गामा रेज। गामा रेज में पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है बच्चों और टमर्स ट्रीटमेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो जो एमसीक्यू 1 का ऑप्शन सी हो गया। चले बच्चों सेकंड का देखते हैं। देखिए मुझे क्या कह रहे हैं, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज यूज्ड इन रेडियोथेरेपी टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स आर। बच्चों कह रहा है कि रेडियोथेरेपी में हम कौन से रेज को यूज करते हैं जो कैंसर की सेल्स है उनको मारने के लिए। देखिए मुझे ऑप्शन क्या है, इंफ्रारेड, विजिबल, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट। ऑलरेडी हमने बुक का थ्योरी पढ़ रखा है, उसमें जो लिखा क्या लिखा हुआ था बच्चों, उसमें लिखा था एक्सरे जो है वो क्या करते हैं बच्चों, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, एक्सरे। तो जो ऑप्शन सी होगा इसका, एक्सरे। चलिए नंबर 3 को देखते हैं बच्चों। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड इज। जो वेलोसिटी ऑफ लाइट डायमंड में वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होगा वो हमें मालूम करना है। तो क्या गिवन है, वेयर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज। बच्चों डायमंड का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, वो कितना है बच्चों, यहाँ मैं बच्चों आपको समझाता हूँ। एन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन शो करते हैं वो है कितना, 2.5 हमारे पास क्या है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। हमें क्या मालूम करना है बच्चों, स्पीड में मालूम करना है, डायमंड में स्पीड कितना होगा लाइट का। तो आपको पता है एन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, फार्मूला है एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी होता है बच्चों। क्या है बच्चों, सी अपॉन वी। जो सी क्या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वी क्या बच्चों स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, किसी मीडियम स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर हमें मालूम करना है वी, तो एन क्या जाएगा बच्चों, एन नीचे आएगा बच्चों, वी इज इक्वल क्या होगा, तो जो आप देखें वी इज इक्वल सी अपॉन एन होगा। v इज इक्वल टू बच्चों सी देखिए कितना है, तो आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, कांस्टेंट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो जो मैंने यहाँ लिखा है, तो जो n कितना गिवन है 2.5, तो 2.5। तो अगर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मुझे इस पॉइंट को खत्म करने के लिए मैं यहाँ 3 के सामने 0 दूंगा, मुझे होगा 30 × 10⁸ मीटर पर सेकंड अपन क्या होगा बच्चों 25, क्योंकि मुझे पॉइंट था, पॉइंट खत्म करने के लिए मैंने क्या किया, ऊपर 0 दिया। चलिए अभी टेबल लगाओ बच्चों, देखिए बच्चों 5 का लगाया है मुझे यहाँ कितना दफा, 5 टाइम्स, यहाँ कितना 6 टाइम्स, मुझे क्या हो गया 6/5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इसको आगे सॉल्व करें क्या होगा, 6 × 5, तो जो 1 टाइम आएगा तो जो 5 क्या बचेगा, 1 बचेगा बच्चों, 0.02 क्या हो गया बच्चों, खत्म। देखो स्पीड कितना आया है, हमारे पास स्पीड आया बच्चों 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कितना बच्चों आया, 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका मतलब बच्चों डायमंड में हमारे जो वेव्स लाइट वेव्स का स्पीड कितना होगा, 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा। तो बच्चों एमसीक्यू नंबर 3 का ऑप्शन क्या होगा बच्चों, एमसीक्यू नंबर 3 का ऑप्शन होगा मुझे ए ऑप्शन है, 1 पॉइंट ऑप्शन क्या है मैं लिखूं इधर, ए ऑप्शन है। और कितना है बच्चों 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बच्चों ये हमारे पास आ गया स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। बच्चों एमसीक्यू नंबर 4 क्या है, बच्चों एमसीक्यू नंबर 4 हमारे पास है द ग्रुप कंटेनिंग ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बच्चों नीचे हमारे 4 ऑप्शन गिवन है, किस ऑप्शन में सारे जो वेव हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं। देखिए मुझे फर्स्ट में हमारे पास लाइट है,
रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है। तो आपको पता है लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और माइक्रो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो मुझे इसका मतलब हो गया फर्स्ट जो ऑप्शन है वो सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। मुझे क्या होगा इसका मुझे ए होगा। क्या लिखेंगे बच्चों इसका? लाइट वेव्स बच्चों, लाइट वेव्स, माइक्रोवेव्स और क्या है बच्चों? रेडियो वेव्स। एमसीक्यू नंबर 4 हो गया। 5 पे चलते हैं। 5 क्या है? The list that shows electromagnetic waves in order of increasing wavelength। बच्चों यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन है। जो कह रहा है कि कौन से ऑप्शन में जो वेव है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में रखे हुए हैं। जो फर्स्ट का कम हो, दूसरे का ज्यादा, तीसरे का ज्यादा, मतलब क्या हो रहा है बच्चों? इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन से जो वेव है वो इस ऑप्शन में है। देखिए बच्चों हमारे पास क्या है? माइक्रोवेव, एक्सरे, गामा रेज। ये ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि माइक्रोवेव ज्यादा है, एक्सरे कम है, गामा रेज उससे भी कम है। माइक्रोवेव, गामा रेज, एक्सरे। तो मुझे देखिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा क्योंकि बच्चों डी में गामा रेज सबसे कम है, फिर एक्सरे गामा रेज ज्यादा है, माइक्रोवेव एक्सरे से भी ज्यादा ऑप्शन जो ज्यादा उसका वेवलेंथ है। इसका मतलब बच्चों ये क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो जो ऑप्शन क्या होगा? फिफ्थ का डी होगा। क्या होगा बच्चों? डी, गामा रेज, एक्सरे, माइक्रोवेव। गामा रेज, एक्सरेज एंड माइक्रोवेव्स, ये होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर। बच्चों एमसीक्यू नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है एमसीक्यू नंबर 6 में? द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज्ड इन सिक्योरिटी स्कैनर एट नाइट इज। तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए कौन सी वेव हम यूज करते हैं? जो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि इंफ्रारेड को यूज करते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए या मिलिट्री सिक्योरिटी के लिए हम यूज करते हैं इंफ्रारेड को। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा क्योंकि ए में इंफ्रारेड है। तो क्या हो गया ऑप्शन? ऑप्शन में हमारे पास हो गया ए, इंफ्रारेड। देखिए एमसीक्यू नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। A narrow beam of white light pass from air into glass। जब लाइट क्या कर रहा है? एयर से ग्लास में पास हो रहा है और वहां क्या होगा बच्चों? रिफ्रैक्शन होगा। तो मुझे कह रहा है कि रिफ्रैक्शन के दौरान कौन सा क्वांटिटी है वो सेम रहेगा? कौन सा क्वांटिटी सेम रहेगा, अनचेंज रहेगा? देखिए मुझे मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करता मीडियम पे, इसलिए जो फ्रीक्वेंसी क्या करेगा? फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। तो एमसीक्यू नंबर 7 का आंसर क्या होगा? बी, फ्रीक्वेंसी। क्या होगा? बी, क्या होगा? जो फ्रीक्वेंसी। एमसीक्यू नंबर 8 देखें। मुझे 8 में है द टाइप ऑफ वेव्स दैट आर यूज्ड इन टेलीविजन रिमोट कंट्रोलर्स। मुझे रिमोट कंट्रोलर में कौन से वेव इस्तेमाल होते हैं? मैंने ऑलरेडी आपको समझाया था। इंफ्रारेड जो है रेडिएशन वो यूज होते हैं कहाँ? रिमोट कंट्रोल डिवाइस में यूज होते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? इसका भी ऑप्शन इंफ्रारेड होगा। तो मुझे यहाँ ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? बी ऑप्शन। तो इसका बी होगा बच्चों। क्या होगा बच्चों? बी ऑप्शन होगा, इंफ्रारेड। एमसीक्यू 9 देखें बच्चों। देखिए मुझे एमसीक्यू 9 में क्या कह रहा है? द कलर दैट इज लीस्ट डेविएट बाय प्रिज्म। बच्चों कह रहा है कौन सा कलर है जो कम डेविएट होता है? तो जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है, वायलेट, ग्रीन, रेड, येलो। मुझे रेड क्या है? रेड का डेविएशन बहुत कम होता है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? रेड होगा। यहाँ पे हमारे पास सी होगा, तो रेड। मुझे एमसीक्यू नंबर 10 जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एमसीक्यू नंबर 10 को। देखिए मुझे एमसीक्यू नंबर 10 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। The optical phenomena in which the splitting of white light into 7 distinct color occurs। मुझे क्या कर रहा है? जब व्हाइट लाइट जो किस स्प्रे में पास करेगा मुझे क्या होगा? वो 7 कंपोनेंट्स में ब्रोक हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। बच्चों उस फेनोमेना को क्या कहते हैं? तो जो मैंने आपको समझाया था, लाइट जब स्प्लिट होता है अपनी कंपोनेंट्स में, उस फेनोमेना को हम कहते हैं क्या? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो इससे क्या होगा ऑप्शन बच्चों? इसका ऑप्शन में डिस्पर्जन ऑफ लाइट कौन सा है? सी है बच्चों, सी, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या हो? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो ये ऑप्शन क्या है बच्चों? सी ऑप्शन। तो बच्चों देखिए ये सारे एमसीक्यूज थे। दोबारा एमसीक्यू देखते हैं बच्चों। फर्स्ट का हमारे पास आंसर क्या है बच्चों? गामा रेज। सेकंड का क्या है? सेकंड का बच्चों हमारे पास है
एक्स रेज। थर्ड का क्या है बच्चों, ऑप्शन ए 1.2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। 4 का क्या है बच्चों, देखिए लिखा हुआ है ए ऑप्शन लाइट वेव्स, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। फिफ्थ का डी है बच्चों हमारे पास। 6 का क्या है बच्चों, 6 का हमारे पास ए इंफ्रारेड। 7 का बी फ्रीक्वेंसी। 8 का बच्चों क्या है हमारे पास, बी इंफ्रारेड। और 9th का सी रेड। और बच्चों लास्ट का क्या है, सी है डिस्पर्जन। देखिए बच्चों ये एमसीक्यूज थे, जो आप इन एमसीक्यूज को नोट करें ताकि हम न्यूमेरिकल की तरफ चले और न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। जो एमसीक्यूज को नोट करें ताकि मैं इनके इरेज करके यहाँ मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करा सकूं। बच्चों इनको नोट करें। मुझे उम्मीद है कि आपने एमसीक्यूज नोट किए होंगे। चलें बच्चों प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ बच्चों, EMR having 1.5 micrometer wavelength is classified as infrared. What the frequency and speed is 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। क्या लिखा हुआ, EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बच्चों हमें क्या गिवन है, 1.5 माइक्रोमीटर वेवलेंथ। बच्चों हमें वेवलेंथ गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इस प्रॉब्लम का डेटा बनाएंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। बच्चों मैं यहाँ लिख रहा हूँ डेटा। देखिए बच्चों वेवलेंथ मिला हुआ है कितना, 1.5 माइक्रोमीटर। तो माइक्रो का मतलब क्या है, 10⁻⁻6 मीटर। बच्चों हमारे पास आ गया वेवलेंथ। और क्या गिवन है बच्चों, स्पीड गिवन है v = क्या है बच्चों, 3 × 10⁸ गिवन है मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या मालूम करना है, f मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी मालूम करना है। तो चले मालूम करते हैं बच्चों। आपको पता है v = क्या है, फार्मूला f लैम्डा। तो v = f लैम्डा। यहाँ बच्चों आप c भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि स्पीड ऑफ वैक्यूम में स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, उसको हम c से लिखते हैं। तो आप इसको c भी कर सकते हैं, c = f लैम्डा। तो अगर मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए, f क्या होगा बच्चों, c/लैम्डा होगा। तो जो f क्या होगा, c कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन लैम्डा कितना है बच्चों, 1.5 × 10⁻⁻6। अच्छा अगर इसको हल करेंगे क्या होगा फर्दर बच्चों, देखिए मैं इस पॉइंट को खत्म करूंगा, क्या करूंगा, 3 पॉइंट खत्म करूंगा, ऊपर क्या दूंगा, 0 दूंगा। ये क्या होगा बच्चों, 10⁻8। नीचे क्या होगा बच्चों, पॉइंट गया तो 15 × 10⁻⁻6 क्या होगा बच्चों, -6। जिसको आगे सॉल्व करूंगा क्या होगा, f = बच्चों देखिए यहाँ इसको बच्चों काटे, 15 का बड़ा बच्चों 1 टाइम, यहाँ 2 टाइम्स, तो बच्चों क्या हो रहा है, 2 × 10⁻+6। नीचे क्या है बच्चों, नीचे 1 है, तो 1 × 10⁻⁻6। तो जो इसके ऊपर लेके जाएंगे क्या होगा, f = 2 × 10⁸ तो पहले था, माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 6। तो जो f क्या है, f हमारे पास है 2 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो ये हमारे पास आ गया फ्रीक्वेंसी। बच्चों उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं बच्चों। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 193 नैनोमीटर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज्ड इन लेजर एनर्जी सर्जरी, लेजर आई सर्जरी। देखिए मुझे डेटा हमें मिला हुआ है, डेटा सबसे पहले बनाते हैं। तो जो क्या गिवन है, हमें लैम्डा गिवन है, वेवलेंथ कितना बच्चों 193, और जो नैनोमीटर है, जो माइक्रो हो 10⁻6 लिखेंगे, अगर नैनो आए 10⁻−9 लिखेंगे, तो ये 10⁻9 होगा। अच्छा और क्या गिवन है, स्पीड गिवन नहीं है, अंडरस्टूड है स्पीड कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब मैं सी लिखूंगा यहाँ कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बच्चों मुझे क्या मालूम करना है, मुझे मालूम करना है फ्रीक्वेंसी, f मालूम करना है, f यहाँ मालूम करूंगा बच्चों। देखिए बच्चों v = c फार्मूला क्या है बच्चों, फार्मूला आपको पता है, c = f लैम्डा। लैम्डा f मालूम करना है, f क्या होगा बच्चों, c/लैम्डा। तो जो वैल्यू पुट करो, f = c कितना है, 3 × 10⁸। नीचे बच्चों कितना है, 193 × 10⁻⁻9। अच्छा देखिए 9 माइनस में ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव। तो मुझे क्या होगा, 3 × 10⁸ + 9/193। मुझे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ क्या बच्चों फ्रीक्वेंसी मालूम कर रहे हैं हम, फ्रीक्वेंसी = बच्चों अगर इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 3 × 10⁻, बच्चों 8 और 9 क्या होगा, 17/193। बच्चों देखो 3 को हमें क्या किससे डिवाइड करना है, 193 से डिवाइड करना है। तो मुझे जो वैल्यू आएगा वो रखेंगे। चलो बच्चों आप डिवाइड करें, मैं भी यहाँ डिवाइड करके देखता हूँ कितना वैल्यू आ रहा है।
3 को डिवाइड किया 193 से, तो बच्चों ये वैल्यू आ रहा है 0.0 कितना आ रहा है बच्चों, f इज इक्वल टू वैल्यू आ रहा है 0.0155, कुछ और क्या है 10 पावर 17। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, तो ये आगे सॉल्व करेंगे f इज इक्वल टू, बच्चों देखिए पॉइंट यहाँ पे, अगर पॉइंट को यहाँ लेके जाऊं तो क्या होगा बच्चों, f इज इक्वल टू 1.55 10 पावर कितना होगा बच्चों, पहले 17 था लेकिन बच्चों 1 2 दो पावर ये, लेकिन मुझे पावर नेगेटिव में, क्योंकि 0 से स्टार्ट होते हैं तो मुझे इसका मतलब मैं 2 यहाँ से क्या करूंगा, सब्सट्रैक्ट करूंगा, काटूंगा, तो f क्या होगा बच्चों 1.55 इंटू 10 पावर क्या होगा, 17 से 2 गया तो 15, मुझे हमारे पास क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गया प्रॉब्लम नंबर 2 का। मुझे उम्मीद है कि आपको सेकंड प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। चलिए मुझे सॉल्व करते हैं थर्ड प्रॉब्लम को। कैलकुलेट वेवलेंथ, मुझे दोबारा हमें क्या मालूम करना है, वेवलेंथ मालूम करना है। 100 मेगाहर्ट्ज रेडियो वेव्स यूज्ड इन एमआरआई। मुझे देखिए सेम मेथड है। मुझे लैम्डा गिवन है कितना 100 मेगाहर्ट्ज, मुझे मेगा का मतलब क्या है 10 पावर 6 प्लस 6, मुझे मैंने लिखा है बच्चों स्पीड कितना है आपको पता है 3 इंटू 10 पावर 8, मुझे गिवन नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है, ये है हमारे पास। मुझे मालूम क्या करना है, फ्रीक्वेंसी मालूम करना है। सॉरी बच्चों ये क्या लिखा है बच्चों मेगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज किसका यूनिट है आपको पता है, मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का, इसका मतलब बच्चों फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन है। फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है बच्चों, देखिए f इज इक्वल टू 100 मेगाहर्ट्ज बच्चों इंटू 10 पावर 6 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। और स्पीड गिवन है कितना बच्चों 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मालूम क्या करना है लैम्डा, बच्चों क्या मालूम करना है हमें, कैलकुलेट द वेवलेंथ, तो इसलिए बच्चों लैम्डा मालूम करना है। चलिए हम जो करते हैं, आपको पता है c इज इक्वल टू फार्मूला f लैम्डा है। लैम्डा क्या होगा बच्चों, लैम्डा इज इक्वल टू c अपॉन f होगा। बच्चों देखें c कितना है 3 इंटू 10 पावर 8 है, और f कितना मिला हुआ है 100 इंटू 10 पावर 6। जिसको आगे सॉल्व करें क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू होगा बच्चों 3 इंटू 10 पावर 8। बच्चों इसको हम लिख सकते हैं, देखिए बच्चों 2 0 ये हैं, बच्चों 2 0 इस पावर हम लिख सकते हैं बच्चों, इसका मतलब ये होगा 1 इंटू 1 क्या होगा बच्चों, देखें 1 इंटू 10 पावर 8 होगा। बच्चों दो बूढ़ी इसके ऊपर आएंगे 10 पावर 8 होगा। चलो 10 पावर 8 है बच्चों, ये किसका है पॉजिटिव है, ऊपर वाला नेगेटिव है बच्चों, ये पावर ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब ये पावर एक जीरो कैंसिल कर रहे हैं। तो जो पावर कैंसिल कर रहे हैं तो बच्चों क्या है, ऊपर 3 बचा है नीचे क्या है 1 है, इसका मतलब बच्चों हम लिख सकते हैं लैम्डा को 3 यूनिट। बच्चों हमारे पास आ गया वेवलेंथ। बच्चों उम्मीद है कि आपको प्रॉब्लम 3 समझ आ गया होगा। चलिए बच्चों प्रॉब्लम 4 को सॉल्व करते हैं। क्या मालूम करना है बच्चों, द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन इज, बच्चों डिस्टेंस मिला हुआ है मैं कितना 1.49 10 पावर 11 मीटर। हाउ लॉन्ग रेडियो पल्स रेडिएट फ्रॉम सन टू टेक्स टू रीच अर्थ। बच्चों टाइम पूछा जा रहा है कि जब सूरज से लाइट जो लाइट है रेडियो वेव्स हैं वो रेडिएट होंगे जमीन में कितनी देर की बाद पहुंच जाएंगे, जबकि डिस्टेंस हमें दिया हुआ है कितना। बच्चों आप देख रहे हैं डेटा बनाते हैं सबसे पहले, तो डेटा क्या होगा यहाँ देखें बच्चों एस मिला हुआ है कितना 1.49 इंटू 10 पावर 11 मीटर मिला हुआ है। और बच्चों आपको स्पीड तो याद होगा 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों मालूम क्या करना है हमें, टाइम मालूम करना है। चलिए मालूम करते हैं। देखिए बच्चों आपको पता है कि फार्मूला क्या होता है बच्चों, आपको फार्मूला पता है c इज इक्वल टू सॉरी बच्चों आपको पता है c इज इक्वल टू एस अपॉन टी। बच्चों आपको पता है v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, तो अगर v की जगह हम c रखें फार्मूला सेम है तो c इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों एस अपॉन टी। बच्चों हमें s मिला हुआ है, हमें मालूम क्या करना है t मालूम करना है। अगर t मालूम करेंगे तो क्या होगा फार्मूला बच्चों t इस तरफ आएगा c नीचे जाएगा तो s अपॉन c होगा। चलो बच्चों अभी फार्मूला बन गया, अभी सॉल्व करते हैं बच्चों। s कितना गिवन है 1.49 इंटू 10 पावर 11 और बच्चों c कितना गया 3 इंटू 3 10 पावर 8। देखिए बच्चों इसको आगे सॉल्व करते हैं तो बच्चों t कितना आएगा, बच्चों देखिए 1.49 बच्चों 10 पावर 11। बच्चों देखिए ये प्लस का है, पावर ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस का, बाकी नीचे क्या है बच्चों 3। t इज इक्वल क्या होगा बच्चों 1.49 इंटू 10 पावर 11 से 8 3 अपॉन 3। देखिए 1.49 को किससे डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, जो जवाब आएगा वो हमारा आंसर होगा।
बच्चों आप डिवाइड करें, मैं भी डिवाइड कर रहा हूँ, कितना वैल्यू आ रहा है देखते हैं बच्चों। क्या है बच्चों 1.49 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, 1.49 को बच्चों डिवाइड कर रहे हैं 3 से, कितना वैल्यू आ रहा है बच्चों 0.449। बच्चों ये वैल्यू क्या आ रहा है, t इज इक्वल टू 0.4966। मुझे ये क्या है 10 पावर 3। मुझे अगर ये पॉइंट को इस तरफ लेके जाएं मुझे क्या होगा, मुझे t इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों 4.96 इंटू 10 पावर 2 होगा। क्या होगा बच्चों 2 होगा। इसका मतलब बच्चों हमारे पास वैल्यू जो आएगा वो होगा, इसको आगे बच्चों देखिए आगे वैल्यूज हैं, इसका मतलब बच्चों क्या आएगा बच्चों, पावर को खत्म करेंगे तो क्या आएगा बच्चों हमारे पास 496 समथिंग पॉइंट में आएगा। देखिए बच्चों पॉइंट में कैसे आ रहा है, मैं आपको यहाँ सॉल्व करके बताता हूँ बच्चों, एक मिनट बच्चों मैं बताता हूँ। देखिए बच्चों पॉइंट के बाद कुछ वैल्यूज हैं 97। बच्चों ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, ये हमारे पास हो गया आंसर। जो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो बच्चों बाकी यही आंसर आ रहा है आपकी बुक में बच्चों। सॉरी बच्चों यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक मिनट बच्चों 67, तो ये आंसर हो गया। बच्चों हमने टाइम कैलकुलेट किया है, कितने टाइम के बाद जब सूरज से लाइट बच्चों यहाँ जमीन से पहुंचती है बच्चों 496.67 सेकेंड के बाद लाइट यहाँ जमीन पहुंचती है बच्चों। उम्मीद है बच्चों आपको ये सारे प्रॉब्लम समझ आगे होंगे। चैनल बच्चों आप इनको नोट करें ताकि मैं प्रॉब्लम नंबर 5 को आपको सॉल्व करवाऊं। चलिए बच्चों उम्मीद है कि आपने वो प्रॉब्लम नोट किए होंगे। चलिए बच्चों प्रॉब्लम 5 को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है बच्चों, डिस्टेंस इन स्पेस आर ऑफन मेजर्ड इन यूनिट ऑफ लाइट ईयर। बच्चों कह रहा है कि जो डिस्टेंस है उनको हम लाइट ईयर में भी नापते हैं। लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस का एक यूनिट है। द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर। बच्चों लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस कवर करे उसे कहते हैं लाइट ईयर। फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर इन लाइट ईयर। हमें क्या मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है किलोमीटर में, लेकिन लाइट ईयर में एक लाइट ईयर में कितने किलोमीटर होते हैं वो मालूम करने हैं। देखिए बच्चों सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ कह रहा है ईयर 1 ईयर, 1 ईयर का कह रहा है बच्चों। सबसे पहले तो हमें पता है डेटा क्या है बच्चों, डेटा हमारे पास गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट तो गिवन है बच्चों 3×10⁸ मीटर। ये तो आपको याद होना चाहिए। और क्या गिवन है बच्चों, देखिए बच्चों हमें मालूम क्या करना है, हमें लाइट ईयर मालूम करना है। जो लाइट ईयर आपको पता है क्या है बच्चों, डिस्टेंस, मतलब बच्चों हमें डिस्टेंस मालूम कर, एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस कवर करता है वो मालूम करना है। और जो टाइम कितना गिवन है, जो टाइम देखिए गिवन नहीं है, लेकिन हम यहाँ फाइंड कर सकते हैं। मुझे एक साल में कितने सेकंड है वो फाइंड कर सकते हैं। तो आपको पता है ये 1 ईयर में, मुझे यहाँ लिख रहा हूँ 1 ईयर में कितने सेकंड में, यहाँ लिख रहा हूँ स्लाइड में। मुझे आपको पता है 1 ईयर में कितने दिन होते हैं 365। और जो एक दिन में कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स। मुझे एक आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। मुझे अगर एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। बच्चों इससे हमें क्या मिलेगा 1 लाइट ईयर मिलेगा। एक साल में कितने सेकंड था वो यहाँ से हमें मिलेगा। तो बच्चों देखिए मैं सॉल्व करता हूँ कैलकुलेटर से, आप भी सॉल्व करें ताकि हम वैल्यू निकालें, फिर सॉल्व करते हैं इसको। देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है 365 इंटू 24 इंटू 6 इंटू 6। देखिए मुझे वैल्यू क्या आ रहा है हमारे पास, जो वैल्यू जो आ रहा है हमारे पास वो ये 31,536,000। मुझे ये वैल्यू हमारे पास आ गया 1 ईयर का। 1 ईयर में इतने सेकंड्स होते हैं। लेकिन मुझे इसको पावर में लेके तो क्या लिखेंगे बच्चों, बच्चों इसको यहाँ से पावर लेके आओ, यहाँ तक कुछ क्या हुआ 3.15 इंटू 10 पावर कितना होगा बच्चों 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 7 सेकंड। बच्चों ये 1 ईयर में हमारे पास कितने सेकंड होते हैं, ये सेकंड 1 ईयर में। मुझे अगर टाइम मिला है तो मुझे अभी मालूम कर सकते हैं डिस्टेंस कितना है। देखिए बच्चों आपको पता है फार्मूला क्या है बच्चों, फार्मूला है v इज इक्वल टू या c इज इक्वल टू s अपॉन t। तो ये कितना मिला बच्चों हमें 3.15 इंटू 10 पावर 7 मिला। बच्चों देखिए मालूम में क्या करना है बच्चों, हमें मालूम करना है s, तो बच्चों हमें पता है c इज इक्वल टू क्या होता है
एस अपॉन टी, क्या बच्चों सी इज इक्वल एस अपॉन टी। देखिए बच्चों मैं इनको इरेज कर रहा हूँ ताकि मैं यहाँ आपको यहाँ बच्चों सॉल्व कर सकूँ। देखिए बच्चों सी इज इक्वल एस अपॉन टी है, बच्चों एस कितना गिवन है, बच्चों एस हमें मालूम करना है, तो बच्चों फार्मूला क्या करेंगे बच्चों, एस मालूम करना है तो एस होगा क्या बच्चों सी इंटू टी। तो बच्चों यहाँ से हमें मिलेगा डिस्टेंस, एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस कवर करता है वो यहाँ से मिलेगा। देखिए बच्चों सी कितना है 3 इंटू 10 पावर 8 है, और टी कितना है बच्चों 3.15 इंटू 10 पावर 7 है। तो अगर उनको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3 इंटू 3.15 इंटू 10 पावर जो 7 और 8 कितना होगा बच्चों, आपको पता है मेरे ख्याल में तो बच्चों 15 होना चाहिए। हाँ बच्चों 15 होगा। तो देखिए इसको आगे मल्टीप्लाई करना है, जो आप 3 इंटू 3.15 को मल्टीप्लाई करें, देखिए जवाब कितना आ रहा है, जवाब कर ले, मैं भी कर रहा हूँ, देखते कितना आ रहा है। 3 को मल्टीप्लाई करें 3.15 से, बच्चों यार 9.45 कितना आ रहा है बच्चों 9. देखिए बच्चों 9.45 इंटू 10 पावर 15 मीटर आ रहा है। और ये हो गया तो मीटर, लेकिन हमें क्या कर रहा है इन किलोमीटर्स, किलोमीटर में। तो अगर किलोमीटर मालूम करना है तो क्या करेंगे बच्चों, बच्चों किलोमीटर मालूम करना है, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा किलोमीटर। तो जो इसको मैं क्या कर रहा हूँ 1000 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो जो इस कितना आ रहा है 9.45 इंटू 10 पावर 15, पहले क्या था बच्चों 15। देखिए बच्चों ये नीचे क्या लिखा हुआ है 10 पावर 3, बच्चों 1 2 3 3 0 है, बच्चों 3 0 को मैं इसे लिख सकता हूँ 10 पावर 3। अगर 10 पावर 3 लिखूंगा तो ये क्या होगा बच्चों, आप देखें s इक्वल टू 9.45 10 पावर 15 है। ये तो 3 ऊपर जाएगा क्या होगा बच्चों, ये 3 माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस क्या बच्चों, देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ 15 माइनस 3, तो ये क्या होगा s इक्वल टू 9.45 10 पावर 12। तो बच्चों 12 क्या आ गया किलोमीटर आ गया हमारे पास लाइट ईयर। बच्चों उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको समझ आ गया होगा। चले बच्चों आगे इन लास्ट में 2 प्रॉब्लम है इनको सॉल्व करते हैं, फिर हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। देखिए क्या लिखा है बच्चों, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन लाइट विथ वेवलेंथ। बच्चों हमें ग्रीन लाइट का क्या मिला हुआ है, वेवलेंथ मिला हुआ है, हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करना है। चले मालूम करते हैं। बच्चों देखिए डेटा क्या गिवन है, डेटा गिवन है हमें, वेवलेंथ गिवन है कितना 5.5 इंटू 10 पावर 7 मीटर, और बच्चों क्या गिवन है हमें स्पीड गिवन है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और बच्चों हमें फ्रीक्वेंसी मालूम कर रहे हैं। बच्चों बहुत जल्दी मालूम करते हैं इसको। बच्चों आपको पता है c इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है फार्मूला, c इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो जो मैं क्या मालूम एफ मालूम करना है, f इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। तो बच्चों देखिए c कितना है 3 इंटू 10 पावर 8, और वेवलेंथ कितना गिवन है, वेवलेंथ गिवन है 5.5 इंटू 10 पावर 7। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बच्चों, f इज इक्वल 3 इंटू 10 पावर 8, बच्चों 7 प्लस का ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस, अब नीचे क्या आएगा बच्चों 5.5। तो ये होगा f इज इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर, देखिए बच्चों 8 में 7 चला गया, कितना बचेगा 1, नीचे क्या है बच्चों 5.5। बच्चों इसको आगे सॉल्व करेंगे तो बच्चों देखिए पावर 1 है, इसका मतलब बच्चों यहाँ 3 के सामने क्या देंगे 1 0 देंगे, पावर खत्म 5.5। बस बच्चों अब इसको डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। और 30 को डिवाइड करें किससे बच्चों, देखिए बच्चों 30 को आप डिवाइड करें 5.5 से, 5.5 से बच्चों क्या आ गया 5.45। तो बच्चों हमारा आंसर आ गया 5.45 हर्ट्ज। ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी। चले बच्चों हमारा लास्ट प्रॉब्लम है, लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ आ रहे हैं। चले बच्चों लास्ट प्रॉब्लम है, देखिए क्या लिखा है बच्चों, टिपिकल हाउस होल्ड माइक्रोवेव ओवन ऑपरेट्स फ्रीक्वेंसी। बच्चों फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, व्हाट इज द वेवलेंथ, हमें क्या मालूम करना है वेवलेंथ मालूम करना है। देखिए बच्चों मैं डेटा बनाता हूँ यहाँ, फ्रीक्वेंसी कितना है बच्चों f इज इक्वल टू 2.45 इंटू 10 पावर, देखिए बच्चों गेगा, गेगा मतलब बच्चों क्या है 10 पावर 9, याद रखना बच्चों गेगा मतलब 10 पावर 9 हर्ट्ज। बच्चों और क्या गिवन है बच्चों, हमें लैम्डा मालूम करना है, वेवलेंथ मालूम करना है। बच्चों सी हमें पता है कितना होगा 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों क्या होगा फार्मूला बच्चों आपको पता है, सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे बच्चों, ये फार्मूला बच्चों आपको पता है क्या फार्मूला, सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन एफ है बच्चों।
लैम्डा इज इक्वल सी कितना है 3 × 10⁸ है। एफ कितना है बच्चों 2.45 × 10⁹ है। इसको आगे सॉल्व करें क्या होगा बच्चों, देखिए बच्चों ये क्या है 9 पॉजिटिव ऊपर जाएगा तो क्या होगा 3 × 8 - 9 अपॉन 2.45, तो मुझे क्या आएगा 3 × 10⁻, देखिए बच्चों 8 पॉजिटिव 9 नेगेटिव, तो मुझे -1 आएगा अपॉन 2.45। बच्चों -1 का मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये हो गया बच्चों जो 3 है इसको पॉइंट में रखेंगे 0.3 रखेंगे, फिर बच्चों माइनस खत्म हो जाएगा। नीचे क्या है 2.45। बच्चों आप जस्ट इसको क्या करें आप डिवाइड करें, जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। जो आप कह रहे हैं मैं कर रहा हूँ, देख कितना आंसर आ रहा है बच्चों। क्या है बच्चों 0.3 को 1 डिवाइड कर रहे हैं 2.45 से, तो बच्चों क्या आ रहा है 0.122। क्या आ रहा है बच्चों 0.122 मीटर, ये बच्चों हमारा आंसर आ गया। देखिए बच्चों जस्ट अभी आंसर को चेक करते हैं क्या हमारा आंसर सही है या गलत है। बच्चों आंसर तो हमारे सारे सही हैं। एक मिनट देखिए बच्चों एमसीक्यू कौन सा है क्वेश्चन 5, उसका आंसर क्या है बच्चों 9.45 10⁻12। 5 का बच्चों कितना है 9.45 ओके बच्चों 12 किलोमीटर। और 6 का क्या है हमारे पास आंसर बच्चों, आप देख रहे हैं जो 6 का हमारे पास आंसर आ गया 5.45 हर्ट्ज। बच्चों और हमारे पास 7 का आंसर क्या है बच्चों, देखिए 0.1224 मीटर। बच्चों देखिए 4 है, आप 4 दे सकते हैं 4 मीटर। देखिए बच्चों इसको आगे क्या लेकर है मिलीमीटर में। बच्चों अगर मिलीमीटर में लिखोगे इसको क्या करोगे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों क्या आएगा हमारे पास मिलीमीटर आएगा 0.1224 × 1000। जो आपकी बुक में मिलीमीटर में गिवन है इसलिए मैं मिलीमीटर में कर रहा हूँ। तो जो मिलीमीटर कितना होगा 122.4 मिलीमीटर। बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। बच्चों उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। सारे प्रॉब्लम्स जो हमने किए एमसीक्यूज किए बच्चों, आज ये लास्ट लेक्चर था चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। बच्चों इसके बाद इंशाल्लाह बहुत जल्द हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।